अलार्म की डायरी का मैंने उद्देश्य किया, यहाँ पर हमने लिख दिया कि अलार्म की डायरी को बनाने का उद्देश्य क्या है। ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों पहले क्या है, अपने बिजनेस का, अपने किसी कोई भी उद्देश्य तय कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे इतने दिनों में डायमंड जाना है, मुझे इतने दिनों, देखिए वो सब आपका है, पहले से बना हुआ है, लेकिन उसमें ये सफलता की अलार्म डायरी कैसे आपका योगदान करेगी। मैंने सीधा सीधा सफलता की अलार्म की डायरी बनाने का ही उद्देश्य मैंने लिखा, सीधा सीधा उसका उद्देश्य क्या होना। तो आइए हम लोग देखते हैं, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सफलता की अलार्म की डायरी का बनाने का ही उद्देश्य हमने किया। क्यों सफलता की अलार्म की डायरी हम बनाएंगे, या हर व्यक्ति के लिए क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें डायरी क्यों बनानी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए, क्यों आपके लिए जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण। जरूरी क्यों है? अगर नहीं बना रहे हम तो कैसे, हमारा नुकसान आज से नहीं कई सालों से हो रहा है, बट वो क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा था और जो है कि हमें पता नहीं चला। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखें सीखने का अलार्म। जैसा कि अगर हम अब सफलता की डायरी बनाते हैं तो हम सीखने का अलार्म हमारे पास हो जाते हैं, हमारे पास तय होता है सेलिंग का अलार्म, ग्रोथ का अलार्म, जैसा कि कल रवि सर इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं, और WWQ का अलार्म, क्यू का अलार्म, ये चीजें आपको आगे मैं लास्ट में इसी के ऊपर लेके आऊंगा। ये मैंने इसलिए कहा कि आप लोग को न लगे कि मैं दिशा से भटक गया हूँ। याद रखिएगा मेरा भी मकसद इन्हीं पे लेके आना है, बट थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लाने का प्रयास करूँ ताकि हर आम आदमी इस बात को बड़ी आसानी से हंसते हुए मुस्कुराते हुए हर व्यक्ति समझ पाए, चाहे वो रॉयल्टी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर वाइटल है, चाहे स्टार है, आप सभी लोगों के लिए। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूँ कि मेरे वाले तो मेरा जो आज उद्देश्य इसमें जो टेक्निकल एंड एवं साथी हैं उन सभी लोगों का हो सकता है कि कॉमन हो या उनके जीवन का अलग हो, क्योंकि देखिए एक टेक्निकल अचीवर बन जाने के बाद एक व्यक्ति का बिजनेस का रूपरेखा अलग हो जाता है। तो हर कोई अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना अलार्म सेट करता है, बट मैं श्योर हूँ कि यहाँ राइटी या उससे नीचे के जितने भी साथी हैं, मेरे हिसाब से सभी लोगों का कॉमन होगा। मैंने इस पे प्रयास किया। आदरणीय टीसी सर ने भी कल 5 पॉइंट नोट करवाया था कि सबके अलार्म की डायरी का कॉमन क्या होनी चाहिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़े। सफलता के अलार्म की डायरी को बनाने का जो उद्देश्य है वो देखना ये है। देखिए ध्यान रखिएगा, किसी भी फील्ड में अगर आप रिजल्ट चाहते, याद रखिएगा, तो सबसे पहले नॉलेज, सबसे पहले उस फील्ड का नॉलेज होना आपके लिए बहुत 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 जरूरी। उसके बाद देन जब नॉलेज हो जाए फिर एक्शन करना। एक्शन यानी उस काम को, नॉलेज तो हमें आ गई बट हम एक्शन में नहीं ला रहे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। याद रखिए, तो नॉलेज इक्वल टू एक्शन, है ना, नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। यानी पहले नॉलेज जितना हमें है, जितना हम एक्शन करेंगे तब जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। सफलता की डायरी बनाने का यही उद्देश्य है कि आप कहाँ अपनी नॉलेज में चूक कर रहे हैं और कहाँ आप एक्शन में चूक कर रहे हैं, इसीलिए आपका रिजल्ट पिछले कई सालों से जीरो क्यों है। मेरी मीटिंग खत्म होते होते आपको ये पता चल जाएगा, यार रिजल्ट है तो आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये चीजें आज की इस मीटिंग को खत्म होते होते पता चल जाएगा, इसलिए आप सफलता की अलार्म की डायरी को आपके लिए बनाना बहुत जरूरी है। आइए देखते, यदि किसी क्षेत्र में आपके पास नॉलेज खूब हो गया, 100% आपके पास नॉलेज है, बट आपका एक्शन जो है जीरो है, आप एक्शन नहीं कर पा रहे, तो सर रिजल्ट बराबर क्या होगा भाई? 100 इंटू जीरो बराबर जीरो। सिंपल सा मैथमेटिक्स हम सब लोग जानते हैं। अगर हम बात करें कि आपके पास नॉलेज नहीं और आप एक्शन खूब कर रहे हैं, यानी आपके पास नॉलेज नहीं है, आप खाली काम करें, जैसे अभी क्या बताया, अभी कितना अच्छा रवि सर ने बताया कि एक आदमी बोल देता है कि भैया मार्केट में नूडल्स तो 20 रुपए का, 10 रुपए का, आप 20 का दे रहे, तो आप एक्शन कर रहे तो उसके घर गए हो, आप उसके घर जाके एक्शन तो खूब कर रहे हो, बट आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उससे जवाब दे ही नहीं पा रहे, तो भी आपका रिजल्ट जीरो, क्योंकि नूडल्स बिकने वाला नहीं है। सामने वाले के दिमाग में है तो भाई मार्केट का 10 में आता है, ये 20 का दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक्शन भी 100% आपको करना है, नॉलेज भी 100% इकट्ठा करना है, देन तब जाके आपको रिजल्ट 100% नहीं आए। देखिए 100 इंटू 100 10,000%, बिल्कुल, याद रखिए। तो आज की जो हमारा जो उद्देश्य है, हमारी डायरी बनवाने का उद्देश्य है, किसी तरह का डायरी बनवाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपका रिजल्ट बहुत 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 बेहतर हो।
कारण क्या हो रहा है कि कुछ लोग सीख रहे हैं तो खाली सीख ही रहे हैं, और कुछ लोग खाली काम कर रहे हैं तो खाली काम ही कर रहे हैं। अब ये होता कब है, मैं बताता हूँ। ये होता कब, जब एक व्यक्ति शुरुआत करता है, एकदम नया व्यक्ति होता है, तो वो काम करना शुरू कर देता है ना। उसको सीखने के पर कुछ है नहीं, हुआ नहीं, उसका कोई एजेंडा तय नहीं है, इसलिए उसको शुरू में रिजल्ट नहीं आता। और एक व्यक्ति जब राइजी हो जाता है, एक व्यक्ति जब या ऊपर के लेवल पे चला जाता है या कोई टीम बन जाती है, तो वो खाली सीखने में शुरू कर देता है काम। उस समय वो फील्ड वर्किंग पे कम कर देता है, इसलिए रिजल्ट कहीं न कहीं हमारे हिसाब से नहीं आ रहा, सीधा-सीधा यानी। तो आइए आज हम आपको निचोड़ बताते हैं कि हमारे पास नॉलेज क्या-क्या होनी चाहिए। एक बिगिनर अचीवर यानी बिगिनर मतलब नए आदमी के लिए भी आप सब लोग डायरी बना लीजिए, नोट बना लीजिए। अगर नोट नहीं बनाएंगे मेरी मीटिंग आपके लिए किसी काम की नहीं है। स्क्रीनशॉट लेंगे, कुछ नहीं पता चलने वाला है। डायरी पेन से नोट करिएगा। आज मैं वो चीजें दे रहा हूँ, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिसके दम पे दुनिया की कोई ताकत, कोई माइकल लाल आपको नहीं रोकेगा, रोक नहीं सकता कि आपके घर में इनकम ना आए। कोई माइकल लाल के अंदर इतनी ताकत नहीं है। यदि चीजों को आप कवर कर लें, आज खाली नोट कर लें, और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। आप सभी लोगों के इर्द गिर्द हमेशा ये घूमती है, बट क्या है, हमारा उस पर फोकस नहीं। आज सर क्या बोलते हैं, फोकस नहीं होता है किसी काम पे तो हमें रिजल्ट बड़ा नहीं मिलता। आज आपको मैं चीजें बताऊंगा कि नॉलेज आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, और वही सब लास्ट में आपके सफलता के अलार्म डायरी से अपने आप सेट हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल के बारे में हमारे पास यदि नॉलेज हो, नॉलेज जिंदगी में कभी भी हम किसी सामने वाले से मतलब किसी ऐसी बातों पे कभी दब नहीं, कारण कंपनी के बारे में हमें पता होना है। हमारी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, हमारी कंपनी की जो है प्रोफाइल क्या है, हमारी कंपनी किस तरीके से रन कर रही है। सोचिए, जरा सोचिए। आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, नए साथी होंगे, आप भी जरा इस बात को मेरे से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आज हम सब लोग के मन में होता है कंपनी भाग गई तो, कंपनी ये हो गई तो, कंपनी हो गई तो, और हम सब लोग इसलिए हम भी डरे होते हैं क्योंकि हमें प्रोफाइल के बारे में पता नहीं। मेरे भाई आपको पता है कि कंपनी चाय का स्टॉक करने, चाय पत्ती जो आती है ना, हमारी चाय पत्ती का स्टॉक करने में कितना पैसा खर्च करती है। जितना पैसा हमारी कंपनी का चाय पत्ती स्टॉक करने में है ना, पैसा लगा हुआ है, उतने में इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छी अच्छी कंपनियां खुल जाती है। आप सोच के देखो, पूरे हिंदुस्तान में 12,000 पिकअप सेंटर पे चाय पत्ती को पहुंचाना, सोचो एक पिकअप सेंटर पे अगर नॉर्मल अगर हम बात करें, अगर 10,000 का भी चाय पत्ती होती तो 12,000 10,000 मल्टीप्लाई करके देखो, उतना उतना ट्रांसपोर्ट में होता है, उतना हमारी कंपनी के पास स्टॉक होता है। एक अच्छे अच्छे लोग की जितनी पूंजी नहीं होती उससे कई गुना, 1000 गुना ज्यादा कंपनी ने लगा रखा चाय का स्टॉक बनाने में। और आज भी हम कर रहे हैं, कंपनी भाग गई तो अरे 50-100 रुपए का चाय पत्ती खरीद लेते हैं हम, उससे हम जो कंपनी को अमीर बनाते हैं। सोच के देखो वो हमारे हमारे लिए कितना बैलेंस, कितना पैसा, कितनी प्रॉपर्टी उसने लगा रखी है, मार्केट में कितना पैसा लगा रखा है। ये तो एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट है मेरे भाई। तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानो। कंपनी का हेड ऑफिस जितने इलाके में है उतना में मैं जानता हूँ। फरीदाबाद के अंदर अच्छी अच्छी कंपनियों का, पूरी कंपनी नहीं हो सकती, पूरी कंपनी छोड़िए, ऐसी 4-4 कंपनियां उसमें बन जाती है जितने में हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है। इसके प्रोफाइल के बारे में जितने आप जान लोगे, आज के बाद इकट्ठा करो कितने इलाके में हमारी कंपनी है, कितनी कंपनी की कंपनी है, कितना ऑफिस है, हिंदुस्तान में कितना डिपो है। आपको पता है 80% से ज्यादा डिपो हमारे खुद की कंपनी का है। ये सब चीजें इकट्ठा करके डायरी में नोट कर लो, और किसी के सामने बैठ जाना, वहां डायरी खोल के दिखा देना, तो आपको उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि कंपनी की ताकत क्या है। इसलिए कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानो, कंपनी के एमडी के बारे में जानो। कंपनी के एमडी के बारे में क्या है, कंपनी के एमडी उनकी सोच क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जब कोई पैसा कमाता है किसी एक बिजनेस से, तो उस पैसे को उठा के दूसरे बिजनेस में लगा देता है। एग्जाम्पल है टाटा, बिरला, अंबानी, सब लोगों को देख लीजिए कि अगर किसी ने शुरुआत किया था किसी और पर बिजनेस से शुरू किया, लेकिन आज देखिए किसी ने जो मसाले से शुरू करके पेट्रोलियम में चले गए, कपड़े में चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। लेकिन इस हिंदुस्तान का, इस दुनिया का इकलौता ऐसे एमडी है जो पैसा कमा के और उसी कॉन्सेप्ट में लगाते हैं। यानी आरसीएम से अगर जो पैसा आता है तो आरसीएम की ग्रोथ में लगाते हैं। ये प्राउड का विषय है हम लोगों के लिए कि हम लोग कितने अच्छी कंपनी के साथ कनेक्ट हैं और हमारा भविष्य क्या होने वाला है। यानी सिर्फ और सिर्फ जब ये ग्रोथ होगा तो हम भी ग्रोथ करेंगे। कंपनी के एमडी के बारे में जानो। प्लान दिखाना कैसे है, पूरा सीखो। देखिए हम लोग खाली सुनते हैं प्लान आता है, प्लान आता है, प्लान दिखाना चाहिए, लेकिन अब आपकी डायरी में ये उद्देश्य क्लियर नहीं है, फोकस नहीं है कि मुझे प्लान दिखाना सीखना है। दुनिया में आप याद रखिए कि जो भी काम चलते हैं वो प्लान के दम पे करते हैं। यदि आतंकवादी अगर
उसको मरने के लिए तैयार करते हैं, तो प्लान दिखाते हैं कि तुम मरोगे तो तुम्हें जो है कि जन्नत मिलेगी, तुम्हारे परिवार को ये मिलेगा, वो मिलेगा, और उसको मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन वो आदमी मरने को तैयार हो जाता है। तो हम सभी लोगों को प्लान दिखाना परफेक्ट आना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज होनी चाहिए, जो अभी रवि सर बता रहे थे, इस प्रोडक्ट की जानकारी बहुत बारीकी से आपको सीखना है। एक एक प्रोडक्ट के बारे में गहराई से सीखना चाहिए। ये आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये आप यहाँ पे फोकस होना चाहिए आपका, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। यदि आप ये नहीं सीखते हैं तो याद रखिएगा, और एक्शन तो करेंगे, रिजल्ट आपका 0 आएगा। आप जाग के फील्ड में तो लोगों को बताएंगे, लेकिन रिजल्ट आपका 0 होगा। आपका डायमंड क्लब नहीं होगा, आपका प्री डायमंड क्लब नहीं होगा। यदि आपका नहीं होगा तो आपकी टीम का नहीं होगा। कुछ क्लियर हो पा रहा है सर? अगर हम बात करें नए लोगों को, तो क्लियर हो पा रहा है कहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं? बिल्कुल है ना? बिल्कुल हमारे जो लीडर टाइप के लोग हैं, वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि आप चैट भी सुंदर सुन लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, सब करवा दो, आप खूब किताब पढ़ लो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो रहा है? जिससे हमारा पीवी आना है, जिससे हमारा व्यक्ति का माइंड सेट होना है, जिससे वो इंटरेस्ट ले। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन जिस व्यक्ति को क्रिकेट के बारे में पता, आप देखिएगा, चाहे वो चाय की दुकान पे, चाहे मिठाई की दुकान पे, कहीं भी जाए, अगर क्रिकेट होता है तो उसका ध्यान वहां चला जाता है और थोड़ा देर देखता है उस क्रिकेट को। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, अगर वहीं पे हमारी माँ है, हमारे पिता है, जिनको क्रिकेट के बारे में नहीं पता है, याद रखना, उसी टेबल पे बैठे रहेंगे, उनको टीवी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि एक फेंक रहा है और एक मार रहा है। याद रखना, कारण यहाँ उनको जानकारी नहीं है क्रिकेट, इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं, और हमें जानकारी है, इसलिए हम खड़े होकर कहीं भी इंटरेस्ट ले लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल गलत है, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं एज ए स्टार प्ले अचीवर हूँ। मेरा फोकस हमेशा बिजनेस पे होता है, लेकिन चूंकि मैं बचपन में हमने ताश बहुत खेला था, बचपन ऐसा ही रहा, तो आज भी कहीं पे भी लोग अगर ताश खेलते हुए दिखते हैं तो मैं 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाता हूँ। कारण क्या है? मुझे ताश के बारे में मैं जानता हूँ, इसलिए वो देख लेता हूँ, ऑटोमेटिक माइंड वहां चला जाता है। लेकिन अगर जिनको नहीं पता होता ना, उनके सामने हजारों घंटा लोग खेले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कारण क्या है कि यदि किसी इंसान को, अगर हम लोग उसको प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्लान दिखाने के बारे में, इनकम कैलकुलेशन के बारे में, डेमो दिखाने के बारे में, यदि हम सभी लोग अगर उनको शुरू में अगर अवेयर करना लगे, उनको सिखाने लगे, यकीन मानिए उनको मजा आने लगेगा। पैसा आए या ना आए, कुछ दिन तो टीकेंगे, जब टीकेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। तो हम सभी लोगों को जो फोकस क्या करना है कि प्रोडक्ट का डेमो कैसे दिखाना है, अपनी टीम के एक एक आदमियों को सिखाना है। ये सब होगा जब हम खुद सीखेंगे। तो हम कैसे पॉजिटिव रहे, इसके लिए हमें इनकम निकालना आना चाहिए। इस हिंदुस्तान में आरसीएम को छोड़ के जाने वाला कोई और नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, वही है जिसको इनकम निकालने नहीं आता, जिनको पता ही नहीं कि मैं कितना बिजनेस करूंगा तो मुझे कितना इनकम आएगा, वो इसलिए वो निगेटिव जाता है, इसीलिए वो छोड़ के चला जाता है। आप इनकम निकालना खाली जान जाइए। जेपी मौर्य इस बिजनेस में अगर टिका रहा तो सिर्फ एक चीज के माध्यम से, वो है इनकम निकालना। और आज भी जब मैं अपने बिजनेस का अपना गोल बनाता हूँ, अपने जीवन का, अपने महीने का गोल बनाता हूँ, तो सबसे पहला अगर मैं काम करता हूँ तो अपनी इनकम को निकालता हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा कोई मोटिवेट करता है तो मेरा वो इनकम। मुझे पता है कि मैं अगर आज 1 महीना मेहनत करूंगा, यदि मैं यहाँ पे काम करूंगा, तो मैं ये टारगेट अचीव कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में ये आएगा। ये 1 महीना 2 महीना पहले मेरे अंदर से आवाज जा रही कि मेरी ये इनकम आएगी, मेरी इनकम आएगी, इसलिए मैं पूरे महीने काम करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि बड़े बड़े लेवल पे जाने के बाद पूरे महीने वो काम करते हैं, इवन अगले महीने भी पूरा जो है कि उनका बीत जाता है, उनको पता नहीं होता कि मेरी इनकम कितनी आएगी। बताइए, ऐसा आदमी मोटिवेटेड रहेगा रवि सर? बताइए अगर मैं गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। कहाँ से उसके अंदर मोटिवेशन आएगी? इनकम निकालना उसको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि सीखा ही नहीं, कभी फोकस नहीं हुआ। अरे एक बिगिनर अचीवर को खाली इनकम निकालना आ जाए, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगा, कभी बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएगा। उसको पता है कि मैं अगर 2000 का क्लेम नहीं पकड़ूंगा तो मेरे इनकम कितनी घट जाएगी। हम जो लास्ट में जा जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं कि क्लेम पकड़ लो, इसीलिए मोटिवेट करते हैं क्योंकि उसको इनकम निकालना नहीं सिखाए। आज के बाद अपने अलार्म की डायरी में आपको ये नोट करना है, फोकस की तरह, वो लास्ट में मैं दिखा दूंगा। नोट करिए कि मुझे इनकम निकालना सीखना है, लर्निंग का ये प्रोसेस है, कंपनी के प्रोफाइल में जानना है। जो रवि सर ने लिख रखा है सीखने का अलार्म, उसमें जो कि आपको ये नोट करना है, कंपनी के एमडी के बारे में जानना है तो सीखने के जो कि अलार्म में नोट करना है, प्लान दिखाना सीखने के अलार्म में नोट करना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी सीखने के अलार्म में नोट करना है, प्रोडक्ट का डेमो दिखाना सीखने के अलार्म में नोट करना है। आगे की बात करूं तो आरसीएम ऐप के बारे में आपको सीखना है। कई सारे लोगों को आज भी
जो कि ऐप चलाने नहीं आता है, उसमें क्या-क्या फीचर्स है, उसकी क्या-क्या सुविधाएँ हैं, कहाँ से हमारा ट्री व्यू दिखता है, कहाँ से हम पैन कार्ड को अपलोड करते हैं, कहाँ से बैंक अकाउंट को चेंज करते हैं, ये सब डिटेल आपको अपनी ऐप के बारे में सीखना है, ये आपका नॉलेज है। अगर आप ऐप के बारे में सीखते रहेंगे, तो आप एक्सपर्ट होंगे। आप कैसे डिलीवरी सिस्टम के बारे में आज भी बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं, सर बता दीजिए ना यहाँ की कैसे है? इसीलिए क्या आपको इसके बारे में पता नहीं है। फ़ोकस करिए कि मुझे ऐप के बारे में डिटेल में आज सीखना है, क्या है मार्केट। आपको पता है ऐप के अंदर मार्केटिंग प्लान भी डला हुआ है। आपको पता है ऐप के ऊपर हमारा किस कैटेगरी का बिज़नेस है, इसमें जो भी लोग प्रतिक्रिया देते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि इसमें रिव्यू है, पूरा दिया हुआ है। आपको पता है कि कैसे पैन कार्ड अपलोड करते हैं, आपको पता है कि कैसे ज्वाइनिंग लगाते हैं, ये सब ऐप के अंदर है। और आपको ये सीखना है डिलीवरी सिस्टम के बारे में, ज्वाइनिंग कैसे लगाएं इसके बारे में आपको सीखना है। एमआरपी, डीपी, पीवी क्या है, ये किसी को मैक्सिमम लोगों को क्लियर ही नहीं होता। बोलते सर पीवी कहाँ से आता है, डीपी कहाँ से आता है। पता करिए अपनी अपलाइन के साथ बैठ के कि जितना वेटेड प्रोडक्ट होता है उसका पीवी क्यों कम होता है। आप लोगों को पता नहीं, कंफ्यूज है ब्यूटी चार्ज का पीवी क्यों ज्यादा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनका 75% या 100% क्यों है। अपनी अपलाइन के साथ बैठ के इसके बारे में जानिए। एमआरपी क्या है, डीपी क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। एमआरपी पे किसको देना चाहिए, डीपी पे किसको देना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए है ये आपके इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन हो क्या रहा है हमें इसको प्रोफेशनल तरीके से हम नहीं जानते हैं। अलार्म की डायरी का मतलब यही है कि ये सब चीजें प्रोफेशनल तरीके से आप सीख जाएं। इसीलिए अलार्म की डायरी को बनाने का उद्देश्य आदरणीय डीसी सर ने रखा। आज अलार्म की डायरी इतना फोकस्ड है सर इतना फोकस्ड है कि पूरे हिंदुस्तान को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अलार्म की डायरी, अलार्म की डायरी, अलार्म की डायरी। अगर हम आगे बात करें तो आरसीएम में कितने लेवल हैं, ये आपको सीखना है। किस लेवल पे कितनी इनकम आती है, ये जिस दिन पता चल जाएगा आपके व्यक्ति को, कभी भी बिजनेस छोड़ के आउट नहीं होगा। वो बिगिनर पे मेरे को 500 आता है, स्टार्टर पे 1000 आता है, डायमंड पे 25 लाख आता है। जब इस कड़ी में कोई बीच में फंस जाता है ना, वो छोड़ के नहीं जाता। उसको पता है कि यहाँ जाऊंगा कितनी इनकम मेरी होगी, इसलिए वो दर्द सहता है, तकलीफ सहता है। तो ये आपको सीखने का विषय है कि कितने लेवल, 21 लेवल है और इनकम कितनी आती है। आज की अगर हम बात करें तो ग्रुप कैसे लगाएं, ये भी सीखने का विषय है। ग्रुप कैसे लगाएं, ये सीखने का विषय है। जुड़ते ही लोग किसी का 2 ग्रुप खोल देते हैं, किसी का 3 ग्रुप खोल देते हैं। न खुद को पता है ये ग्रुप कैसे लगाएं, न सामने वाले को सिखाते हैं कि ग्रुप कैसे लगाएं। अपनी अपलाइन के साथ बैठ के, एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के सीखिए। आज के बाद आपकी डायरी में होना चाहिए। जब भी आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, जब भी आपको कहीं मौका मिले, तो आपको इन्हीं के इर्द गिर्द सीखना है। मत सीखने चले जाइए कि जो है कि कैसे जो है कि दशरथ माजी ने पहाड़ तोड़ दिया। अरे वो तोड़ दिया यार, आपको अब तोड़ने की बारी है। लोग बोलते जी मोटिवेशनल, भाई मैं किताब पढ़ता हूँ, मोटिवेशनल कैसे सुनता हूँ, सुन के क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं होगा। एक्शन में जाओगे, बाद में रिजल्ट बराबर ही हो। क्योंकि यहाँ एक्शन आपको तभी रिजल्ट देगा जब आपके पास जानकारी होगी, जब आपके पास नॉलेज होगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें कि कितने ग्रुप है, कितनी इनकम आती है, ग्रुप कैसे लगाएं। मीटिंग के प्रकार ध्यान से सुनिए। एक इंसान को सीखना है आरसीएम में मीटिंग के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहली मीटिंग होती है 1 to 1 मीटिंग, जिसको बोलते हैं प्लान दिखाना। 1 to 1 यानी हमने लिस्ट बनाया और अपने एक एक आदमियों के साथ जाके मीटिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं 1 to 1 यानी डायरेक्टली जो प्लान दिखाते हैं। ये आपको सीखना है। मैंने पहले भी बोल दिया था कि प्लान दिखाने के बारे में आपको प्लान दिखाना सीखना है, लेकिन 1 to 1 मीटिंग कैसे करें ये भी आपको सीखना है। होम मीटिंग क्या होती है, कैसे करना है, ये आपको सीखना है। साप्ताहिक मीटिंग क्या होती है, कैसे होता है, इसके बारे में सीखना है। इसमें क्या होता है, आपको होम मीटिंग के क्या फायदे हैं, साप्ताहिक मीटिंग के क्या फायदे हैं, मंथली मीटिंग के क्या फायदे हैं, बिग इवेंट के क्या फायदे हैं, कंपनी विजिट, ऑनलाइन मीटिंग, या इसमें छूट गया एक सब, ऑनलाइन मीटिंग, ये सब चीजें आपको सीखने का पार्ट है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपका एक्शन में आने वाला है फॉलोअप, आप फॉलोअप कर ही नहीं पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि 1 to 1 मीटिंग कैसे होती है, 1 to 1 मीटिंग के क्या फायदे हैं। बताइए रवि सर, कोई फॉलोअप करेगा, कोई साप्ताहिक मीटिंग के लिए अपनी टीम का फॉलोअप करेगा? बिल्कुल नहीं, सही बात है। उसको पता हो तब तक साप्ताहिक मीटिंग में लेके जाने से हमें क्या फायदा होने वाला है, तब तो अपनी टीम को फॉलो करेगा कि सर इतने तारीख को यहाँ पे साप्ताहिक मीटिंग हो रही है, आपको आना है, अपनी टीम में लेके आना है। मंथली मीटिंग का क्या फायदा होता है, पहले डीपली जानना पड़ेगा हम लोगों को। सबसे पहले ये नॉलेज का विषय है।
जब जान जाएंगे तो जम के आप फॉलो भी करेंगे, जम के एक्शन भी करेंगे, जम के ग्रोथ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगला देखिए, अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन, ये बहुत बड़ा विषय है, याद रख लीजिएगा। अपलाइन क्या है, डाउनलाइन क्या है, क्रॉस लाइन क्या है, ये तीनों चीजों को जानना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या है ना, खिचड़ी बनाए हुए हैं। अपलाइन जो ऊपर की लाइन है सब हमारे गुरु है, सब भगवान है। मैं बता दूं, कुछ को छोड़ के बाकी सब गुरु घंटाल है, याद रख लेना। वो आपके गुरु नहीं है। आपको जो व्यक्ति पाल रहा है, व्यक्ति के अंदर ताकत है, जो व्यक्ति आपका देख रेख कर रहा है, याद रख लीजिएगा, वही आपका है। बाकी सब लोग हैं, अच्छे हैं, सबको सम्मान दीजिए, रिगार्ड दीजिए, रिवार्ड दीजिए। लेकिन अगर उसके चक्कर में और कहीं भटकेंगे तो आप जो कि बिखर जाएंगे। डाउनलाइन क्या होता है, उनसे कैसा बिहेव रखना, कैसा व्यवहार रखना। डाउनलाइन हमारे बच्चे के समान है, उसका काम है गलती करना, लेकिन हमारा काम है हमें उससे माफ करना, उसके सही दिशा दिखाना, उनकी गलतियों को भूल के उनको आगे बढ़ाना। क्रॉस लाइन एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही बेकार नाम है, ये दोनों चीजें। लेकिन इसका जब आप अपने संबंध को दायरे में रखेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। आज हमारे लिए बहुत, हमारे जो लाइफ, हमारे क्रॉस लाइन है, वो हमारे अपलाइनों से बढ़ के उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसके पीछे हम लोग का संबंध है वो अपने लिमिट के दायरे में। कई लोग क्रॉस लाइन के घर बैठने लगते हैं, कई लोग क्रॉस लाइन के साथ चाय पीते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, अपलाइन को भूल जाते हैं। ये सब चीजें आपको जानना पड़ेगा। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, ये अलग अलग विषय में इससे 10-10 मिनट बात हो सकती है। मैं इसलिए नोट करवा रहा हूँ कि कल को किसी से भी मौका मिले तो बैठ के अपनी अपलाइन से, आप किसी से भी मिले तो आप इन्हीं सब चीजों के ऊपर चर्चा करें और यही चीज सीखने का प्रयास करें, तब जाके आपकी नॉलेज भरपूर होगी, याद रखिएगा। अगर हम बात करें अब एक्शन की, एक्शन क्या क्या है, ये आपको तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सब कुछ जान गए, घर बैठे, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं माफी चाहूंगा, पोंगा पंडित, जानते सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं, ये है पोंगा पंडित। जान तो सब कुछ गए, प्लान दिखाना उनको आ गया। माफी मत मानना, इसमें जो हमारे सीनियर टाइप के लोग होते हैं, जिनके टीम थोड़ी सी बन जाती है, जिनका ग्रोथ हो जाता है, वो ज्यादा शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम तो इसी के लिए आरसीएम किए थे। तो आप सभी, और एक नया व्यक्ति तो क्या सीखेगा, वो तो एक्शन ही करना शुरू कर देता है, बेचारा वैसे ही फेल हो जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। तो याद रखिए, एक्शन में क्या क्या है। सबसे पहला काम 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, ये एक्शन होता है, याद रखिएगा, ये एक्शन है। ये अगर आप अलार्म की डायरी में लेना चाहेंगे तो आप ये सेलिंग में जाएगा, ये टॉपिक में बाकी आगे और पीछे कवर कर लूंगा। अगर अलार्म की डायरी में नोट करना चाहिए, अभी किसी सर ने बनाया है कि सेलिंग के अलार्म, तो सबसे पहला काम 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, ये एक्शन का पार्ट। आप एक्शन नहीं कर रहे हैं, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो पीवी कहां से आएगा? अब कम कर रहे हैं तो कम आएगा, और आप कम कर रहे हैं तो आपकी टीम कम करेगी। इसलिए आपका पार्ट है कि 100% आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। दूसरा, कम से कम प्रतिदिन 200 पीवी से ज्यादा का प्रोडक्ट सेल करना। अब कैपेसिटी आपकी, अगर आपने डायमंड क्लब का टारगेट बना रखा है 200 पीवी करिए, सुपर डायमंड क्लब का टारगेट बना रखा है 400 पीवी करिए, स्टार डायमंड क्लब का टारगेट बना रखा है तो आप जो कि उसके हिसाब से करिए, ग्राउंड क्लब करने का टारगेट आप उसके हिसाब से करिए, लेकिन प्रतिदिन कम से कम 200 पीवी का प्रोडक्ट सेल करिए ही करिए। जैसे कल रवि सर बताए थे कि मैं अपने घर के यूज के अलावा डायमंड क्लब यानी मैं सेलिंग करके करूंगा। तो इसी तरीके से अगर 200 पीवी का पर डे अगर आप काम करते हैं, संडे को नहीं करते हैं, 25 दिन भी करते हैं, तो आपका डायमंड क्लब से मुस्कुराते हो जाना है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया एक्शन का है, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। दूसरा है कम से ज्यादा मतलब पीवी से ज्यादा का प्रोडक्ट हमें सेल करना है, कम से कम की हम बात नहीं कह रहे हैं। प्रतिदिन आपको अपनी लिस्ट में, ये देखिए टारगेट है, ये टास्क है, ये ग्रोथ का पार्ट है। अगर ग्रोथ करना है, आगे बढ़ते जाना है, तो आपकी लिस्ट में पर डे 2 नाम शामिल होने ही चाहिए। इसके बारे में सीखिए, जहां से मिले सीखिए, कैसे 2 नाम शामिल करेंगे। यदि आपने किसी नई दुकान पे चाय किया, वो आपकी लिस्ट में आना चाहिए कि आप कैसे लेके आएंगे, आपका बिहेव, आपका रिलेशन कितना हमें डेवलप करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बातचीत करने का तरीका सीखना पड़ेगा। ये आपको सीखना है, ये नोट करिए। ये कैसे सीखना है, सर्च करिए, अपने दिमाग से सवाल कीजिए, अपने अपलाइन सवाल करिए, कैसे हमारे लिस्ट में 2 नाम पर डे शामिल होंगे। 2 नाम मैंने क्या क्लियर किया, लिस्ट बढ़ाते रहना नहीं है, 2 नाम आपको क्लियर कट मैसेज दे रहा हूँ कि आपको 2 नाम अपने लिस्ट में शामिल करना है। ये ग्रोथ का मैटर है, ये ग्रोथ में जाएगा। यदि तो किसी सर ने बोला ग्रोथ का अलार्म, कैसे ग्रोथ होगा? पर डे 2 नाम शामिल करेंगे तभी तो आपका लिस्ट का ग्रोथ
ग्रोथ होगा तभी तो आप 2 प्लान जाके दिखाएंगे। तो ये आपको मिनिमम है, याद रखना। एक भी कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। आपको राजनीति 2025 में जाना है, 2030 में जाना है, 2035 में जाना है, या 2072 में जाना है, या 2096 में जाना है। 2096 में जाना है तो हर ईयर में कम से कम 2 नाम का जो है कि आप ग्रोथ कर लीजिए और साल में 2 प्लान दिखाइएगा। तो इस तरीके से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या है टास्क। याद रखिएगा, प्रतिदिन 10 पेज किताब पढ़ना है। 10 पेज। मैंने अब देखिए, कई लोगों को लगा रही 10 पेज क्या है भाई साहब, 10 पेज क्या है। 10 पेज किसी किताब का अगर आपके ब्रेन में घुस गया ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 10 पेज में घुसता कितना है? 10 पेज में घुसता है 2 लाइन, 1 लाइन, वो भी भूल जाते हैं 3 दिन बाद। ये पढ़ने का तरीका क्या है कि पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको नोट करिए और दिमाग से अपने सवाल जवाब करिए। क्या इस व्यक्ति ने जो बताया किताब में, इससे हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आने वाला है, इसको मैं कहाँ लागू कर सकता हूँ। किताब क्यों पढ़ना चाहिए ये पता तो करो, पता तो होना चाहिए किताब पढ़ने से क्या फायदा होते हैं। आपको यही कि इस बात को या इस विषय को मैं अपने जीवन में कहाँ अमल करूं जिससे मेरे लिए फायदा हो। ये चीजें आपको 10 पेज में बहुत कुछ मिल जाएगा। प्रतिदिन टारगेट बनाइए। आप देखिए कैसे अपने जो है कि फील्ड के हीरो बन जाएंगे। प्रतिदिन 20 मिनट कैसे सुनना है, सुनिए कैसे सुनना है। अगर मेरी बात करेंगे, मैं अगर घर होता तो मैं अभी दिखाता कि कोई ऐसी किताब नहीं है जिस किताब का मैंने किताब नहीं बनाया। कोई ऐसी कैसेट नहीं आया स्वर्गीय सतीश पंडित जी का जिस कैसेट का मैंने नोट नहीं बनाया। तो मुझे अब कैसेट पढ़ने की सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ मैं क्या करता हूँ, जैसे वो किताब पलटता हूँ, मैं जो मैंने नोट बना रखा कॉपी पलटता हूँ, तो 30 मिनट का कैसेट मेरे लिए 5 मिनट बहुत है। खाली मेरी ऊपर नजर जाती है, टॉपिक अपने आप याद आ जाता है। खाली एक लाइन पढ़ते हो टॉपिक है, क्योंकि मेरे ब्रेन में वो घूम रहा है। खाली हल्का सा भूला ऊपर की लाइन पढ़ता हूँ, मुझे याद आ जाता है। आज मेरा समय कितना बचता है मुझे पता, मैं बहुत ज्यादा समय बताता हूँ। क्यों? ऊपर की लाइन खाली मुझे पढ़ना है, बाकी सब याद आ जाता है क्योंकि मैंने नोट ही बनाया इस तरीके। तो इसलिए प्रतिदिन 20 मिनट हमें कैसे सुनना है। प्रतिदिन मॉर्निंग सेशन में आना है, ये एक्शन है आपका। अगर आप पर डे मॉर्निंग सेशन में नहीं आएंगे तो आज जो मीटिंग हो रही है इसके बारे में कोई जान पाएगा? जो नहीं आया, सोया है बेचारा, आराम से सोया होगा, जी भीम बन के कुंभकर्ण होगा। कुंभकर्ण तो बेचारा चला गया छोड़ के दुनिया, बहुत सारे अपने भाइयों को छोड़ के चला गया जो अभी भी सो रहे होंगे। बताइए उनको पता चलेगा कि मॉर्निंग सेशन में क्या हो रहा है, क्या क्या जरूरत है। तो मॉर्निंग सेशन में प्रतिदिन आना, ये आपका एक्शन है। ये लर्निंग में चला जाएगा, लर्निंग में, यानी आपको इसमें आना ही आना है। ये आपका एक्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिदिन 20 लोगों से फोन जो कि फॉलो अप करना है, फोन पे कॉलिंग करना है। अब देखिए, मैं यहाँ एजेंडा क्लियर कर रहा हूँ। यदि आप नए हैं, आपने पिछले महीने ज्वाइनिंग करी है, तो आपने 10 लोगों को प्रोडक्ट दिया होगा, तो आप उन 10 लोगों को बात करने का प्रयास करिए। अगर 10 लोगों में से 2 लोगों से बात हो जाए, आज 2 से करिए, कल 2 से करिए, बट आपको बात करना है। यदि आपकी थोड़ी टीम है तो उसमें एजेंडा आपके पास होना चाहिए कि कल मॉर्निंग सेशन में क्या होने वाला है। मुझे मेरी अपलाइन ने बता दिया तो मैं आज 20 लोगों को डायरेक्ट कॉल करूंगा और कल मॉर्निंग सेशन के बारे में बता के उनको इनवाइट करूंगा। मैं, अगर आपको पता है कि आपके इलाके में कोई WWQ का प्रोग्राम आपकी अपलाइन ने ऑर्गेनाइज किया है, या वहाँ कोई होम मीटिंग करा रही है, या कोई कार्निवल करा रही है, तो मुझे फोन करना है उनको और उस कार्निवल में उनको फॉलो अप करके बुलाना है। ये एजेंडा आपको तय करना, मैं नहीं बता रहा हूँ। आपकी रिक्वायरमेंट करंट क्या है, अभी कल क्या होने वाला है, उसके हिसाब से। लेकिन अपने दम पे मेरी डाउनलाइन कितनी करेगी, मेरी अपलाइन कितनी करेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं क्या एक्शन करूंगा, इससे मेरा रिजल्ट में वो परसेंटेज बढ़ने वाला है, तो मुझे जो कि एक्शन करना है। यानी मैं 20 लोगों को कॉलिंग करूंगा। मेरे एक्शन करने से मेरा रिजल्ट का रेशियो बढ़ेगा। मैंने लिखा 100:100, यानी 100% नॉलेज, 100% एक्शन करेंगे, रिजल्ट 1000%। अब आपको फोन फॉलो अप करने का तरीका पता चल गया है, आपने वो तरीका सीख लिया है और उसके बाद फोन फॉलो अप कर रहे हैं। पब्लिक आएगी, जब आएगी रवि सर तो क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। क्या होगा? अपलाइन की बात सुनेगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो एक्शन करेगा तो हमारा रिजल्ट बढ़ेगा। लेकिन हमको फॉलो अप का तरीका ही नहीं पता है तो मैं फॉलो अप कहाँ करूंगा? तो ये सब चीजें हमें क्या करना है, सीखना है। टेस्टिमोनियल वीडियो बनाना है। टेस्टिमोनियल वीडियो क्या होता है? जैसे आपने किसी को बीजे दिया और उसको फायदा हुआ, तो उसके साथ एक वीडियो बनाए और उसको बना के रखें। इस पे मैंने खूब काम किया। इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति हमारी बात को नहीं सुनता है, लेकिन एक दुखी आत्मा जो पहले से उसके तरा रहा था अपने दर्द से, यदि उसके बारे में अगर वो खुद बताए कि मुझे आराम हो गया, तो जो दर्द वाला है उसको विश्वास होता है। ऐसी वीडियो बनाइए, किसी भी प्रोडक्ट का बना सकते हैं आप लोग। उसके बाद डिस्प्ले वॉल खोलना, ये एक्शन है।
डिस्प्ले वाल खोलने के क्या क्या फायदे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है, आप इसको जान लीजिए। तो डिस्प्ले वाल खोलना ये एक्शन है। उसके बाद हम बात करें तो WWQ पे होने वाली हर एक्टिविटी में पहले खुद शामिल होना। क्यों शामिल होना? ताकि आपको पता चले ये WWQ पे अगर ये एक्टिविटी हुई तो वहाँ रिजल्ट क्या है। तो वही एक्टिविटी अगर मैं कराऊंगा तो मेरे को भी यही रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी एक सीखने का विषय है, एक एक्शन का विषय है। तो आपको उस एक्टिविटी में शामिल होना ये आपका एक्शन है। होम मीटिंग खुद करना, आपकी अपलाइन कितनी करती है ये एक्शन नहीं है, खुद कितना करते हैं आप, ये एक्शन है। याद रखिएगा, मेरी बातों को फिर से पकड़िएगा। कई लोग खाली अपलाइन पे होम मीटिंग सेट कर देते, अपने बैठ के ताली बजाते। भाई साहब, जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि हाल वही हो जाएगा, लगड़े वाला हाल है। उसको मैंने उसी वीडियो दिखाया था। कौन सा वीडियो? जिसमें बॉलर भी अपाई, बैट्समैन भी अपाई, फील्ड क्या बोलते, कीपर भी अपाई, फील्डर भी अपाई, सब खुशी हो रहे हैं, ये छक्का, ये छक्का, ये छक्का। नो, जिस दिन अपने दम पे खड़े हो जाएंगे ना, उस दिन आप के बहुत बड़ा काम करेंगे। तो होम मीटिंग खुद करना है, ये आपका एक्शन है। ड्रेस कोड, आइए देखते हैं। बहुत सारे लोग भाई साहब किसके तो हल्के में रहते हैं, सब कुछ ठीक, लेकिन ये ठीक नहीं। ड्रेस कोड, डार्क पैंट, लाइट शर्ट। मैं नहीं कहता हूँ कि टाई सूट में घूमिए, नहीं कहता हूँ। अदिल सर भी बोलते हैं कि नहीं मत करिए, आप रेड टाई, ब्लू टाई आपके हिसाब से, ब्लैक शूज। बैग आपके पास होना चाहिए, बैग में प्रोडक्ट होना चाहिए, फाइल होनी चाहिए, प्लान बुक होनी चाहिए, हेल्थ कार्ड बुक होना चाहिए, न्यू टीचर बुक होना चाहिए, कंपेरिजन बुक होना चाहिए, जादुई पिटारा होना चाहिए, लैपटॉप, लैपटॉप या वीडियो जो लैपटॉप या फोन होना चाहिए आपके पास, जो वीडियो दिखाने के लिए। अगर लैपटॉप नहीं है, आपका फोन है। ये सब चीजें, अगर जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूँ ना, आप जो कि रॉयल्टी प्राप्त करने के जो तरीके हैं, उसको किताब को पढ़ेंगे तो मेरी बातें लगभग मिलती जुलती होगी। बट वहाँ थोड़ा सा ये होता है कि लोग किताब सारी नहीं पढ़ते हैं, निचोड़ नहीं मिलता। लेकिन मैंने थोड़ी सी चीजों में आपको निचोड़ देने का प्रयास किया कि यदि ये सब चीजों को किया जाए तो सबसे पहले आपने क्या देखा, वो आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या सीखना है, यानी अपनी नॉलेज डेवलप करना है। नॉलेज डेवलप करने की बात जब आती है तो सारी पॉइंट लर्निंग में चला जाएगा। और एक्शन की अगर हम बात करें, देखिए ये हम गलती नहीं मौके पर जो काम नहीं करना है हम कहाँ से प्रतिज्ञा करते हैं। आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। आप लोगों से मैं बोलता हूँ स्क्रीन शॉट लीजिए। ये सारी चीजें किसमें डालना है सर? सीखने के अलावा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है, इनकम निकालना है, ये सब चीजें सीखने के अलार्म में डालना। यहाँ तक ये सब सीखने के अलार्म में डालना। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्शन, इसमें 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। ये किस डायरी में जाएगा? ये जाएगा आपके सेलिंग के डायरी, सेलिंग के अलार्म, सेलिंग की एक्टिविटी में जाएगा। ये किस में जाएगा? सेलिंग की एक्टिविटी में जाएगा। प्रतिदिन 200 पीवी का सेल आगे हम प्रतिदिन अपने लिस्ट में 2 नाम शामिल करना है। ये ग्रोथ उसमें जाएगा, क्योंकि तो हमें ग्रोथ करना है। ग्रोथ कब होगा? जब नया कुछ आ रहा है। जितना पुराना है अगर वही है तो ग्रोथ नहीं हो रहा। तो ग्रोथ करना है तो हमें नई चीजों को लाना है। तो हम 2 नए लोगों का नाम शामिल कर रहे हैं, यानी हम ग्रोथ की प्रक्रिया में जा रहे हैं। तो ये मिलता है, ये के अलार्म में अपने आप को डाल दीजिए। प्रतिदिन 2 प्लान दिखाना है, ये ग्रोथ के अलार्म में जाएगा, ये आप में डाल लीजिए। होम मीटिंग करना है, वो ये लर्निंग में जाएगा। 10 किताब पढ़ना है, ये आप लर्निंग में जाएगा। 20 मिनट कैसे सुनना है, ये आपका लर्निंग के अलार्म में जाएगा, सीखने के अलार्म में जाएगा। मॉर्निंग सेशन में आना है, ये सीखने के अलार्म में जाएगा। प्रतिदिन 20 लोगों से फोन फॉलोअप करना है, ये किसमें जाने वाला है? ये आपके फॉलोअप के अलार्म में। याद रखिएगा, फॉलोअप का एक ही एजेंडा होना चाहिए कि जो काम मेरे सामने दिख रहा है, यदि कल सेमिनार है, कल संडे है, अगर मैं जलंधर में हूँ तो जलंधर के अंदर कल पूजा अरोड़ा जी का सेमिनार है, तो मैं जलंधर में सिर्फ और सिर्फ सेमिनार को लेके फॉलोअप करूंगा कि कल की क्या तैयारी है आपकी, कहाँ है, कैसे हैं, जो भी चीजें सामने आएगी उसका सवाल का जवाब देके मुझे उस सेमिनार में लोगों को लेकर बैठना। तो ऐसे ही फॉलोअप के अलार्म में आप नोट कर सकते हैं कि मुझे जो कि सेलिंग पे फॉलोअप करना है या मॉर्निंग सेशन में आने पे फॉलोअप करना है, ये आपके ऊपर तय करता है। तो फॉलोअप के अलार्म में आप देखिए, मैंने लिखा भी है कि सेलिंग को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, मीटिंग को लेकर, मॉर्निंग सेशन को लेकर, सेमिनार को लेकर और भी चीजें हो सकती है।
जिसके लिए आपको अपना फॉलोअप का अलार्म सेट करना है। अगर हम बात करें टेस्टिमोनियल वीडियो बनाना है तो समझ लीजिए ये नई चीजें हैं, इसको आप ऐड कर रहे हैं। इसके बारे में अगर कहीं नहीं पता है तो इसको आप डाल सकते हैं कि हमारे टेस्टिमोनियल वीडियो हम बनाएंगे, तो ये भी एक तरीके से लर्निंग में जा सकता है। आगे की हम बात करें डिस्प्ले वॉल खोलना है तो ये सेलिंग में जाएगा, इसको सेलिंग के अलार्म पे डाल दीजिए। WWQ पे होने वाली हर एक्टिविटी में शामिल होना है, ये हमारे WWQ वाले में चला जाएगा। तो देखिए ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे होम मीटिंग खुद करना है, ये हमारा जो है कि ग्रोथ के अलार्म में जाएगा। होम मीटिंग हम पर डे करेंगे, होम मीटिंग की संख्या बढ़ाएंगे, हम ग्रोथ करने वाले हैं। ड्रेस कोड, पैंट, शर्ट, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें आप कर रहे हैं और करवा रहे हैं तो ये सेल में भी जा सकता है। और नहीं भी तो इसको अलग से नोट कर लीजिए या अपने अप्लायंस से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, जैसा भी होगा इसको हम सेलिंग में डाल सकते हैं। क्योंकि जब हम ड्रेस कोड मेंटेन करेंगे तो हमारा सेलिंग बढ़ने वाला है, ड्रेस कोड लोगों को मेंटेन करवाएंगे तो हमारा सेलिंग बढ़ने वाला है, तो हम इसको सेलिंग में भी डाल सकते हैं। तो देखिए सिंपल चीजें हैं ये 5 चीजें जो यहाँ लिखी गई है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने दूसरे एक्टिविटी में बताया कि यदि आप अलार्म की डायरी नहीं सेट करते हैं तो आप अपने रिजल्ट को कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, हम कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ काम नहीं कर रहे हैं, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीख रहे हैं, इसलिए आपका रिजल्ट जो हो रहा है 0 आ रहा है। तो ये अलार्म की डायरी को बनाने का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, आपका रिजल्ट बेहतर हो, आपके रिजल्ट में और जो कि मतलब इसमें 4 चांद लग जाए। अभी इसी तरह चाहते हैं कि हम जो है कि टाइम बाउंड करें, हमारा जो है अच्छा एक जो याद है कि अगर ये डायरी आप बना लेते, ये एक्शन वाली चीजें सारा नोट कर लेते प्रतिदिन वाले में, जैसे कि एक व्यक्ति सुबह जगा तो सबसे पहले किसमें चला गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये उदाहरण ले लेता हूँ मॉर्निंग सेशन में, तो 6 से 7 उसका मॉर्निंग सेशन डायरी पे नोट कर लीजिए। किससे आपने नोट किया, किससे नोट किया आपने, अपनी सफलता के अलार्म डायरी। तो आपका समय पहले लॉक हो गया 7 से 8, ओ सॉरी 6 से 7 मॉर्निंग आपने लॉक कर लिया, खत्म। आगे हम बढ़ते थोड़ा सा, 7 से 8 1 घंटा हमारे पास समय, तो हमारे पास इमीडिएट हम डायरी में नोट करेंगे 7 से 8 20 लोगों को फॉलो करूंगा। आपकी डायरी में मेंटेन है 7 से 8 1 घंटा हम लोगों को कॉल करेंगे, ये क्लियर हो गया। उसके बाद किताब पढ़ना, ये आप हो सकता है कि इसको सुबह और पहले कर लें या फिर जो कि रात को करें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आगे किसी तरह यही कहना चाहते हैं कि हम अपनी डायरी को इस मतलब अपने डेली दिनचर्या को इस मॉर्निंग सॉरी अलार्म की डायरी से हम सेट करें, तो इसमें सारी चीजें आपको सेट हो जाएगी कि मुझे कब किताब पढ़ना है अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, कब मुझे फील्ड में जाना है यानी होम मीटिंग करना है, प्लान दिखाना है अपने हिसाब से। पर डे की डायरी आपकी लॉक होने लगी और जिस दिन ऐसा हो गया ना आपके अंदर एनर्जी का भंडार हो जाएगा, ऐसा प्रवाहित होने लगेगी एनर्जी, आप कहेंगे दुनिया का सबसे सफल आदमी मैं हूँ। और जिस दिन आपने ये बोल दिया कि दुनिया का सबसे सफल आदमी मैं हूँ, उसी दिन आपकी सफलता शुरू हो जाएगी। क्योंकि हर अमीर आदमी की डायरी मेंटेन होती है और हर गरीब आदमी के पास ऐसा कोई प्लानिंग नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, उसके लिए उसका दिमाग काम नहीं करता। मेरे भाई सफलता के अलार्म की डायरी बनाइए कि मुझे ये सीखना है। आपको समय नहीं मिलेगा टीवी देखने का, इधर उधर घूमने का, हमें पता नहीं क्या सीखना क्या नहीं सीखना। टिक लगाओ मैंने क्या सीख लिया क्या नहीं सीखा, मैं डेली एक्शन क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, उसको कल से मुझे करना है। समय नहीं है तो और बचाना है, समय नहीं तो और तुरंत मुझे करना है करना है करना है। कामयाबी चाहिए तो चाहिए। अगर इस तरीके से अगर हम सब लोग मिला के काम करें बहुत तेजी से हमारी ग्रोथ होगी। और मेरी बातें लगभग अब क्लियर हो चुकी हैं और हम जो है कि अब इसको हम समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।